इटावा लोकसभा सीट चर्चा में बनी हुई है। वैसे तो इटावा लोकसभा सीट सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहां पर बीजेपी का कब्जा है। बसपा के संस्थापक कांशीराम 1991 में इटावा से सांसद बने थे। आने वाली लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रामशंकर कठेरिया को इटावा से प्रत्याशी बनाया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने सारिका बघेल को इटावा लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। इटावा से सबसे अधिक 4 बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव जीता है। वर्तमान में इटावा से सांसद भाजपा के रामशंकर कठेरिया हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रामशंकर कठेरिया को इटावा से टिकट दिया था और वो जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अशोक दोहरे को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। इटावा लोकसभा सीट दलित बहुल इलाका है और यहाँ पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इटावा में 4 लाख करीब दलित वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 2,50,000 है। वहीं क्षत्रिय वोटरों की संख्या भी 1,50,000 के करीब है। इसके अलावा यादव 2 लाख, लोधी 1 लाख और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 1 लाख है। सर, कल गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दौरा है। इटावा में एक जनसभा संबोधित करने पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? कल देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का एक विशाल जनसभा संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी के तहत ये सब तैयारी चल रही है और कल आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और इतनी भीड़ होने वाली है कि कल माननीय अमित शाह जी का जो कार्यक्रम होगा उसके बाद इस इटावा लोकसभा की जीत की पटकथा लिखी जाएगी यहाँ पर। और हमारे प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया अब विजय की घोषणा है, मान के चलिए इस कार्यक्रम को लेकर के। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से कितनी बड़ी चुनौती या मुकाबला समझते हैं? चुनाव एक प्रक्रिया है। चुनाव में विरोधी कोई भी खड़ा हो चुनौती की तरह लेना भी चाहिए और हम मामूली सी चुनौती मानते हैं। जब गठबंधन में हमारा प्रत्याशी जो लड़े थे डॉक्टर रामशंकर कठेरिया वो जीते थे, अब तो ये अलग अलग रह गए तो जीत का अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। कल इस जनसभा में कितने लोग यहाँ आप देखेंगे ये पंडाल की विशाल संख्या का ये पंडाल है जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैठ सकते हैं और कल इस पंडाल में जगह बचेगी नहीं, बाहर जगह बचेगी नहीं। आप देखेंगे पूरे इस एरिया में पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगी और जनता जनार्दन माननीय अमित शाह जी के सुनने के लिए लालायत है। हमने जब कल लोगों से संपर्क किया, बात की, लोगों मेरे पास टेलीफोन भी आए, तो आप ऐतिहासिक भीड़ होने वाली है और ये भीड़ इस बात का द्योतक होगी कि अब की बार इटावा में जीत का अंतर 4 लाख पार होगा। तो क्या समय है उनके आने का? हमने सबको यहाँ पे 2 बजे बुलाने का समय दिया है। सारे लोग 2 बजे आ जाएंगे। उसके बाद माननीय अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड करेगा और वो तत्काल मंच पर आकर हम सबको संबोधित करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम समापन होगा। सर, कल देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं इटावा में, कितनी बड़ी चुनौती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से रामशंकर कठेरिया जो प्रत्याशी हैं? देखिए, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोग बार बार समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकारें या समाजवादी पार्टी के लोग तब चुनाव जीता करते थे जब कार्यकर्ता या जनता को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इनके जो दलाल और एजेंट हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के लोग, वो वोट डाल दिया करते थे और इसकी वजह से वो जीत जाते थे। जब से इस उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, किसी माई के लाल की इतनी औकात नहीं है कि वो पोलिंग बूथ पर जाकर किसी भी दूसरे व्यक्ति के फर्जी वोट को डालने का काम कर पावे। अब जिसका वोट है वही मतदान कर पाएगा, उसी को मतदान करने का अधिकार होना भी चाहिए, जो कि भाजपा ने देने का काम किया है। और आज का वर्तमान दौर ऐसा है कि सारे लोग माननीय मोदी जी से और माननीय योगी जी से इतने प्रभावित हैं कि वो किसी भी प्रत्याशी की तरफ देखना नहीं चाहते। वो सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं, वो सिर्फ योगी जी को देख रहे हैं। और ऐतिहासिक जीत सिर्फ इटावा में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है और एक बार फिर से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।